नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजू एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। जीवन में कहानियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है और मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इन कहानियों से मिलने वाली सीख हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और सही फैसला लेने में मददगार होती हैं। अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको स्टोरी की ओर ले चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप से मेरा निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले आप अपनी कानों में हेडफोन लगा लीजिए, जिससे आपको बाहरी आवाजें नहीं सुनाई देगी और आप कहानी को अच्छे से सुन पाएंगे। अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। सही है, आइए सुनते हैं कहानी। बहुत गर्मियां पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल के कई हिस्सों में भयंकर आग फैलती जा रही थी। दूर से काले बादल आ रहे थे। एक हिरन को बहुत प्यास लगी थी। दूर दूर तक सूखी झाड़ियां और कुछ हरे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भटकने के बाद पानी न मिलने पर हिरन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सरसराती गर्म हवाओं की आवाज के साथ अचानक उसको एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तभी हिरन उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद हिरन को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। वो हिरन जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंचा, तभी वहां से हिरन के बाईं तरफ दूर झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आती है। हिरन ने अपनी तेज नजरों से देख लिया कि वो शेर है। डर की वजह से हिरन की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरन वहां से भागने के लिए दाएं मुड़ा, तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए तीर धनुष ताने हुआ खड़ा था। वहीं हिरन ने पीछे देखा तो जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। हिरन के आगे गहरी तेज बहाव वाली नदी थी। अब हिरन सोच में पड़ गया कि करें तो करे क्या। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरन के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए। ये एक सिचुएशन थी जिसमें इंसान कुछ नहीं सोच पाता, लेकिन हिरन ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ समय वो बहुत घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल कुछ विचार करने के बाद हिरन शांत हो गया। हिरन समझ गया कि जब मरना ही है तो क्यों ना प्यास बुझाकर ही मरूं। अब पहले प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना क्या नहीं, वो प्यास बुझाने के बाद ही
देखूंगा। हिरन सब कुछ भूलकर पानी पीने लगा। वहीं दूर से काले बादल आ रहे थे। उन्होंने बरसना शुरू किया, जिस वजह से शिकारी के आंखों बारिश के छींटे पड़ गए। निशाना चूक गया। बाण सीधा हिरन के बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरन से हटकर उस शिकारी पर जा बैठा। शिकारी वहां से भाग निकला। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं बारिश के पानी से जंगल की सारी आग भी बुझ चुकी थी। इधर हिरन ने प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहां नहीं था। फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था। पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। हम सभी भी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब खराब परिस्थितियां चारों तरफ से आकर हमें घेर लेती हैं, जिसके चलते इंसान अपना आपा खो बैठता है, बहुत घबरा जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना सही होगा, संयम खो बैठता है, शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता, फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आती है। हिरन चाहता तो इधर उधर भागकर जान बचा सकता था, 1% तो चांस था ही, लेकिन नहीं। हिरन ने शांत मन से सोचा और फैसला लिया कि वो पानी पीने आया है और पानी पीकर ही रहूंगा। बिना पानी के अब तक जिंदा लाशी बनकर घूम रहा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी घटना से हमें यह सीख मिलती है, अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नजदीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करता है और हम लोग उससे बचने के लिए वह काम छोड़ देते हैं जो करने आए थे और सफलता के बहुत नजदीक आ चुके थे। किस्मत मजबूरी बताकर वह लक्ष्य छोड़ देते हैं। बस इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब कुछ भी हो, अपना लक्ष्य मत बदलना, डटे रहो जिद्दी बनकर और अपना लक्ष्य हासिल करो। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई स्टोरी के साथ में जल्दी ही मुलाकात होगी। स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।